तो भाई लोग कैसे हो? गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत की जाए मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का मोटिवेशनल क्या है? जिंदगी में तकलीफ चाहे कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो ना समंदर कभी भी सूखा नहीं करते। ठीक है, समझ रहे हो कि ज़िंदगी में तकलीफ़ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर कभी भी सूखा नहीं होता। कभी भी सूखा नहीं होता। तो एक समंदर की तरह बनिए, ठीक है, और तकलीफ़ों को सहन कीजिए, क्योंकि आज की तकलीफ़ें आपका कल जो है कि तय करती है। इसी के साथ देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो जो है, हाल ही में समाचारों में देखा गया रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भाई जी, इसका राइट आंसर टिक कीजिए फटाफट। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हैं, ठीक है, तो टिक कीजिए। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका जो राइट आंसर है मैं बताऊंगा। ऑप्शन हमारा डी, बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश जो हमारा है उसमें जो है कि रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये स्थित है। अब ये बांग्लादेश में, तो ये चर्चा में क्यों? पहली बात तो ये देखेंगे, तो ये बांग्लादेश में हाल ही में जो समझौता किया गया था, तो भारतीय कंपनी जो बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उस पर जो है कि एक ट्रांसमिशन लाइन है उसको विकसित करने का जो है कि ठेका लेगी। ठीक है, अब ये जो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये बांग्लादेश के पाबना ज़िले में स्थित है। अब बांग्लादेश के पाबना ज़िले में स्थित है तो भाई लोग, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। क्या है? ढाका। और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश में जो तीन जो ट्रेन चलती है, एक तो मैत्री एक्सप्रेस, एक बंधन एक्सप्रेस और एक मिताली एक्सप्रेस, ठीक है, इसको हाल ही में चलाया गया है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो रॉयल बंगाल टाइगर है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि यहाँ के राष्ट्रीय ज्ञान क्या है? तो हमार सोनार बंगला, और इसको किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है। और जो राष्ट्रपति हैं यहाँ के वो अब्दुल हामिद है। कौन है? अब्दुल हामिद। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं हम यहाँ पर सबसे बड़ी जो शोषित जनजाति है उसको यहाँ पर इसको बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन इंसानियत। कौन सा? ऑपरेशन इंसानियत। क्या? इंसानियत। ठीक है, जो है कि इसको बचाने के लिए चलाया गया था। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। तो कहाँ पर? जो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश में जो सबसे पहली ट्रांसजेंडर एंकर बनी है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में किस सेना अधिकारी को विक्टर वन स्टार जो है कि इसके नाम से जाना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो भाई लोग, इसका राइट आंसर टिक कीजिए फटाफट। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। क्वेश्चन है 5,000 रुपये के लिए। जो इसका राइट आंसर देगा 5,000 रुपये आपके खाते से ट्रांसफ़र कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फटाफट लगाइए, क्या आएगा? तो भाई लोग, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा जो लेफ्टिनेंट जनरल वॉल्टर एंथनी गुस्तावो वेग पिंटो। ठीक है, क्या नाम है भाई जी? कतई जहर नाम है। ठीक है, इनको जो है कि विक्टर ऑफ वन स्टार के नाम से जाना जाता था और इनका क्या है? निपटारा हो चुका है। ठीक है, इनकी आत्मा उड़ चुकी है। अब ये इनको जो है कि निपटारा हो गया है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट उपाधियाँ जान लेते हैं। जैसे कि भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता था, शहीद ए आजम। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो निर्मल हृदय है उनको किसको जाना जाता था? तो मदर टेरेसा को। ठीक है, मदर टेरेसा जो है उनको निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता था। पीटी उषा जो है उसको उड़नपुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पीटी उषा को उड़नपुरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जैसे लिटिल मास्टर, किसको जाना जाता है लिटिल मास्टर के नाम से? तो सुनील गावस्कर को। ठीक है, सुनील गावस्कर को जो है कि सुनील जादूगर सर को नहीं, मैथ्स के जादूगर नहीं है वो, जो है कि सुनील गावस्कर, ये इनको लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा भारत का शेक्सपियर किसको जाना जाता है? तो जो महाकवि कालिदास है, यानी कि महाकवि कालिदास, इनको भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। अब ये जो लेफ्टिनेंट जनरल वॉल्टर एंथनी गुस्तावो यानी कि वेग पीटो, इनके नाम से इनको वन स्टार कहा जाता था। ये भारतीय सेना के पूर्व जनरल थे और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। ये 1971 के भारत पाक युद्ध के समय प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई थी और इनको विशिष्ट पद सेवा से इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा इन्हें मेजर जनरल के रूप में लड़ाई 54वें जो डिवीज़न की कमान संभालने के लिए विक्टर ऑफ वन स्टार के नाम से जाना जाता है लोग। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो वो क्या है?
निम्नलिखित में से किस संगठन ने दक्षिण पूर्व एशियाई को उत्तर अमेरिका से जोड़ने के लिए 2 अंडर सी इंटरनेट केबल लगाने की योजना बनाई है? ऑप्शन आपके सामने है ये। ऑप्शन ए है फेसबुक, ऑप्शन बी है ट्विटर, ऑप्शन सी है टेलीग्राम या ऑप्शन डी है रेडिट। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो भाई लोग टिक कीजिए फटाफट, इसका जो राइट आंसर क्या आने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं बताऊंगा आपको, आप तो बताने वाले हो नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, हमारा जो फेसबुक भाई साहब है यानी कि मार्क जुगरबर्ग, इन्होंने जो है कि इस संगठन में जो दक्षिण पूर्व एशियाई को उत्तर अमेरिका से जो दक्षिण अमेरिका को जोड़ने के लिए, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ने के लिए 2 अंडर सी इंटरनेट केबल लगाने की योजना बनाई है। अब इनने बनाई है तो भैया फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग है, ठीक है। इसके अलावा जो ईमेल है उसके जन्मदाता कौन है? तो री टामलिन। कौन है? री टामलिन जो है कि हमारा ईमेल है इसके खोज करता है, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक के सीईओ कौन है? तो भाई लोग इसका राइट आंसर क्या आएगा? फेसबुक के सीईओ है हमारे जो है कि सुंदर पिचाई, ठीक है। ठीक है, गूगल के सुंदर पिचाई। इसके अलावा जो है कि गूगल की स्थापना किसने की थी? तो लैरी पेज व सर्जरी ब्रिन। इसके अलावा गूगल की स्थापना 1998 में की गई थी, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट की स्थापना कब की गई? 2007 में। और इसके फाउंडर कौन है? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। कौन है? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप। तो भाई लोग व्हाट्सएप को कौन नहीं जानता है? और व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में ब्रायन एक्टन के द्वारा की गई थी और इसको फेसबुक ने खरीद लिया है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पेटीएम। तो पेटीएम जो है इसके जो है कि विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर है। कौन है? विजय शेखर शर्मा, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मेक माई ट्रिप। तो इसके फाउंडर कौन है? दीप कालरा। कौन है? दीप कालरा जो है हमारे ट्विटर है, सॉरी मेक माई ट्रिप के फाउंडर है और इसकी स्थापना 2002 में की गई थी, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं हम भीम। तो ये क्या है? तो भीम ये भारत हेवी इंटरफेस मनी। क्या है? भारत हेवी इंटरफेस मनी और इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इसकी है, इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी है यानी कि फेसबुक, इसने दक्षिण पूर्व एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ने के लिए 2 अंडर सी इंटरनेट केबल लगाने की योजना बनाई है भाई लोग। तो ये 2 केबल्स इको और जो बीफ्रोस्ट है इसका नाम दिया गया है और ये केवल सिंगापुर से इंडोनेशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ेगी। इसके अलावा फेसबुक की कुछ गूगल और कुछ देसी दूरसंचार कंपनी जैसे कि कंपनियों के साथ भागीदारी है और ये 2024 तक पूरा होने का अनुमान लगाया है, यानी कि 2024 तक कुल पूरा कर सकेंगे, ये करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा देख लेते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई जी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर फटाफट टिक कीजिए, क्या आएगा इसका? तो जो ऑप्शन हमारा बी है एग्नेन केलमार्ड, इन्होंने जो है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो ये लोग ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि जो सबसे बड़ा गैर संस्कारी मानवाधिकार संगठन है और ये इसकी स्थापना 1961 में जो है कि लंदन में की गई थी और ये जो है कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के अधिकार और अन्वेषक जो कि एग्नेन केलमार्ड को एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो महासचिव है इनके रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये चर्चा में है, ठीक है। इसके अलावा एक फ्रांसीसी मानवाधिकार विशेषज्ञ है ये जो एग्नेन केलमार्ड है ये, और ये पत्रकार जो कि जमाल खशोगी की हत्या की संयुक्त राष्ट्र की जांच का इन्होंने नेतृत्व के लिए इनको महत्वपूर्ण तरीके से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन्हें 4 साल के लिए नियुक्त किया गया है और 29 मार्च 2021 से इन्होंने पद को संभाल लिया है, ठीक है। तो भाई लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संगठन ने स्वेज नहर से जो विशाल मालवाहक जहाज है इसको बचाया है? तो किसने? राइट आंसर टिक कीजिए फटाफट, क्या आएगा इसका? तो भाई जी इसका जो राइट आंसर आने वाला है यानी कि जो स्वेज नहर से जो विशाल मालवाहक जहाज है उसको जो बोस्का लीस है इसने बचाया है और ये एक फ्रेंच कंपनी है। इसके अलावा हम जैसे कि आप मैप में देख सकते हो ये स्वेज नहर है, इसके बीच ये जहाज़ फंस चुका है, ठीक है, फंस चुका था, ठीक है। इसके जो काफ़ी मशक्क़त के बाद इसको निकाला गया है।
तो स्वेज नहर के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, तो 1869। ठीक है, इस समय महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था और इसकी जो है कि कुल लंबाई कितनी है, तो 169 इसकी लंबाई है। ठीक है, 1869 में इसको बनाया गया था और ये एक मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित है। इसके अलावा देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डच बहुराष्ट्रीय जो समुद्री इंजीनियर है बोस्कालिस ने स्वेज नहर से अपनी सहायक जो कि SMIT साल्वेज द्वारा दिए गए जमीनी जहाज जो एवर गिवन को बचाया। किसको? एवर गिवन को। ठीक है, इसके अलावा स्वेज नहर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो वो क्या है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, और देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कौन सा मंत्रालय यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना लॉन्च करेगा? तो भाई जी इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन टिक कीजिए फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसने यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि UL पिन जो योजना लॉन्च की है। इसके अलावा सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने 14 डिजिट का जो है कि एक अंक यूज़ किया है ज़मीन के लिए, यानी कि नाम से ज्ञात करने के लिए कि कौन की ये है। इसके अलावा देख लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे कि जो यूनिट आइडेंटिटी लैंड है इसके अलावा इसमें कुल 14 डिजिट इसमें रहेंगे। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की थी उसमें 16 डिजिट रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम जैसे बात कर लेते हैं, ये 6 राज्यों में लागू किया गया है और ये इसका पहला फेज़ है जिसमें 6 राज्यों में लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये लिंक आधार कार्ड से रहेगा और इससे जो सारी जानकारी और डिटेल्स रहेगी वो आधार कार्ड पर अपडेट कर दी जाएगी। ठीक है, जैसे 14 डिजिट का जो है कि इसका और नंबर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको जो है कि जारी किया गया है, तो इसको शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत देश में प्रत्येक भूखंड को 14 अंक की पहचान संख्या जारी की जाएगी और विशाल भूमि पार्सल जो है कि संख्या योजना इस साल 10 राज्यों में शुरू किया जाएगा और मार्च 2022 तक यह देश भर में लागू किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा केंद्र सरकार है इसमें जो है कि केंद्र के बाद राजस्व न्यायालय रिकॉर्ड और जो बैंक रिकॉर्ड के साथ आधार संख्या को स्वैच्छिक आधार पर अपने भूमि रिकॉर्ड डाटाबेस को एकीकृत करेगा। इसके अलावा आधार संख्या के साथ ULPIN का एकीकरण जो है कि स्वैच्छिक होगा। इसके अलावा आप मेरे को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देंगे कि जो UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके जो है कि हेड कौन है? ठीक है, अध्यक्ष कौन है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो है कि अध्यक्ष कौन है? तो इसका आपको राइट आंसर कमेंट में बताना है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना के तहत महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया भाई जी? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन जो बी है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है कि स्वदेश दर्शन योजना जो है उसके अंतर्गत महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर जो है कि इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं जैसे कि अब छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है, तो महाराजा छत्रसाल को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के जो है कि खजुराहो से जो है कि बिलोंग करते हैं। इसके अलावा पर्यटन और संस्कृति जो कि राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह है, उनके द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के खजुराहो में, यानी कि ये खजुराहो से बिलोंग करते थे, तो खजुराहो में महाराजा छत्रसाल जो है कि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अब इस सेंटर जो है ये सेंटर, इसमें पर्यटन जो है मंत्रालय उसकी स्वदेश दर्शन योजना के तहत इसको विकसित किया गया है और खजुराहो को यूनेस्को के विश्व जो है कि धरोहर है उसके स्थल पर ये स्थित है। ठीक है, ये नया स्थल बैठकों और सम्मेलनों की मेज़बानी करके व्यावसायिक ज़रूरतों को पूरा करेगा। ठीक है, यानी कि पैसा ही पैसा होगा, समझ रहे हो। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साबरमती रिवर फ्रंट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो भाई जी कहाँ पर किया जा रहा है? इसका राइट आंसर टिक कीजिए फटाफट। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हैं, जूनागढ़, गांधीनगर, अहमदाबाद, भावनगर। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, टिक कीजिए फटाफट। अच्छा मैं बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर है अहमदाबाद। ठीक है, साबरमती में रिवर फ्रंट का निर्माण जो है कि अहमदाबाद में किया जा रहा है। अब आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो किस प्रकार दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा
देख लेते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जैसे कि जो साबरमती रिवर फ्रंट गुजरात के सबसे बड़ा शहर गुजरात, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद, इसमें साबरमती नदी के किनारे विकसित किया जा रहा है। और रिवर फ्रंट वाटर जो कि 1960 के दशक में प्रस्तावित किया गया था और इसका निर्माण 2005 में शुरू किया गया था। ठीक है, 2012 में सर्व सुविधाओं से इसे युक्त कर दिया गया था और ये धीरे धीरे जनता के लिए खोल दिया गया था और अभी भी यह सक्रिय निर्माण के तहत है। इसके अलावा ये परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक बुनियादी ढांचे और जो सतत विकास है उसमें मदद करना है। अब इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो है कि स्थापना 1915 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, जब साउथ अफ्रीका से वो भारत आए थे। ठीक है, जब वो साउथ अफ्रीका से भारत आए थे तो 1915 में जो है कि साबरमती पहुँचे थे और यहाँ पर कोचरम नामक स्थान पर बैरिस्टर जीवन लाल की सहायता से जो है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट हम, इतना इम्पोर्टेंट रहेगा उस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में समाचारों में देखा गया ला पेरोस एक नौसेना अभ्यास है जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो भाई जी किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर रहे हैं, टिक कीजिए फटाफट राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा फ्रांस देश। ठीक है, फ्रांस देश द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। अब नेतृत्व किया जा रहा है तो हम कुछ इम्पोर्टेंट और उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि इंद्र युद्धाभ्यास है, तो ये किसके बीच होता है? तो भारत और रूस के बीच होता है। कौन सा? इंद्र, जो भारत और रूस के बीच होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जैसे सिम्बेक्स, तो सिम्बेक्स और जो है कि कुरुक्षेत्र, ये बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये किसके बीच होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। वज्र प्रहार और सेल्वेक्स, ये किसके बीच होता है? तो यानी कि इंडिया और यूएसए यानी कि भारत और अमेरिका के बीच। इसके अलावा मित्र शक्ति और स्लीनेक्स, ये किसके बीच होता है? तो भारत प्लस श्रीलंका के बीच ये युद्धाभ्यास होता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं गरुड़ शक्ति, तो गरुड़ शक्ति जो युद्धाभ्यास है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ठीक है, इसके अलावा दस्तलीक, ये युद्धाभ्यास हाल ही में संपन्न हुआ है कुछ महीने पहले, यानी कि कुछ दिनों पहले, तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। और दोस्ती, ये भारत और मालदीव के बीच होता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आज का, हाल ही में समाचारों में देखा गया सिरोही पीक कहाँ स्थित है? तो भाई लोग इसका राइट आंसर टिक कीजिए फटाफट, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा सी, मणिपुर है। यहाँ पर सिरोही पीक स्थित है और एक यहाँ की चोटी है। ठीक है, अब मणिपुर के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं, जैसे कि मणिपुर में भाषा कौन सी चलती है? तो वो चलती है मणिपुर, और मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा किबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। यहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह है और गवर्नर पद्मश्री बालकृष्ण है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल, मक्का और दालें जो है कि फेमस है और यहाँ पर सर्वाधिक तरीके से झूम खेती होती है। ठीक है, यहाँ पर मणिपुरी भाषा बोली जाती है। और जो सिरोही जो कि काशोक मणिपुर है, इसमें उखरुल जो है कि ज़िले में स्थित है। और सिरोही जो काशोक जो कि पीक समुद्र तल से 2835 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब ये समाचारों में क्यों है भाई जी? तो ये मणिपुर के अन्य सरकारें, ठीक है, राज्य सरकार है, इसने हाल ही में सिरोही पीक पर लगी आग, यानी कि जंगल में आग लग चुकी थी, इसको बुझाने के लिए केंद्र सरकार की मदद मांगी है। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोज़ देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को फॉलो कीजिए। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।